नहीं नहीं गोदावरी बहन, मेरी बेटी तो अब मेरे लिए मर गई। वो यहाँ आए तो पापा। अगर मैं सदमे से मर जाऊं तो मेरी अंतिम क्रिया में मत आना। पापा। कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। चल अंदर चल तू। 1 मिनट। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी आने की? और किससे पूछ के कदम अंदर रख रही हो? लीला पड़ जाए। तू चुप रह गुड़िया। रिमझिम, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। और तेरे पापा जो अभी अभी कहकर गए ना, तू हमारे लिए भी। लीला, आप भी चुप रहिए। लीला भाभी, मैं जानता हूँ आपको और बा को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस बच्ची की हालत भी तो समझिए आप लोग। मुझे कुछ नहीं समझना। लीला भाभी को समझाइए ना। हाँ जी, ये वक्त जिद करने का नहीं है। रिमझिम इस घर में कदम नहीं रखेगी। और नहीं रखेगी मतलब नहीं ही रखेगी। प्रवीण भाई वो परांज पे है ना, परांज पे उसका फोन था आपके मोबाइल पे। उसने बोला कि गट्टू के लिए ड्राइपर लाने का है, और उसको मालूम नहीं है कि गट्टू की कौन सी साइज का ड्राइपर पहनती है, तो इसलिए उसने मुझको बोला है ड्राइपर लाने को। तो 100 रुपया दो ना। थोड़ी देर बाद आना गट्टू। नहीं नहीं, बाद में नहीं प्रवीण भाई, फिर गट्टू की गीला ड्राइपर पहनेगी तो गट्टू की को जुकाम हो जाएगा ना, इसलिए। और मैं सच्ची बोलता हूँ, मुझको गट्टू की को मिलना है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप परंज पे को फोन करके पूछ लो, बस पूछो पूछो, अभी पूछो। हाँ, पूछ लूंगा मैं गट्टू। पूछो। ओह, ये 100 रुपए। वेलकम। गट्टू की पपी। जय श्री कृष्ण रिमझिम। क्या इधर कैसे? 1 मिनट, तूने जिगर के साथ में शादी कर भी ली? मुझको किसी ने बोला ही नहीं कि जिगर और रिमझिम की शादी है। मुझको सब, और मुझको नागिन डांस भी करने का था ऐसे ऐसे। ये 2 चीटिंग है ना, ऐसा थोड़ी चलता है। कोई शादी नहीं हुई है गट्टू, ये ऐसे ही आई है यहाँ। ऐसे ही प्रैक्टिस। वेरी गुड। बा ने देखा तुझको? बा ने ऐसा किया होगा ना। और लीला भाभी, आपने आरती उतारने की प्रैक्टिस की रिमझिम की? अभी है ना लीला भाभी, वो लोटा भी लाएगी चावल का, तो फिर तुझको ऐसा करने को मिलेगा, ऐसा ठपाक। हाँ। और वो भी करने को मिलेगा, वो कुमकुम की थाली में ऐसा पाँव रख के फिर छप 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 छप। गट्टू, तू डायपर लेके फटाफट परांज पे के घर जा। गट्टू की रो रही होगी ना। अरे हाँ, गट्टू की। अरे यार प्रवीण काका, पापा, ये क्या किया तूने जिगर? मोटा भाई, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे ये सब करना पड़ा मोटा भाई।
नहीं प्रवीण भाई, आप अपने सर पे ये झूठा इल्जाम मत लीजिए। हाँ प्रवीण भाई, इस बार सजा उसी को मिलेगी जो कसूरवार है। मोटा भाई, ये सब हमने किया है। मैंने, गुड़िया ने, बेबी ने, सुबोध भाई और जिगर ने। इसमें प्रवीण भाई का कोई लेना देना नहीं है। प्रवीण भाई तो हमें रोकना चाहते थे। हाँ जी। हम भी जानते थे कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है, पर हमें ये गलती करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो इस रिमझिम की है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जिगर, रिमझिम इस घर में कदम नहीं रखेगी, ये फैसला मेरा भी। और ना मैं अपना फैसला बदलूंगी और ना बा को अपना फैसला बदलने दूंगी। मीनाक्षी, मानव, मानव। मीनाक्षी मेरी बात तो सुनो। अच्छा हुआ मानव इसमें शामिल नहीं था, वरना भले ही वो छोटा क्यों ना, मैं उसे अभी के अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल देती। इतना तो है कि मेरे बेटे ने मुझे पागल नहीं कहा। काकी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। बेटा, जब ऐसी नौबत आए ना कि और कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि हम भटक गए। इस घर में हम सब खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये इस घर का बिन लिखा नियम है। कान्हा जी साक्षी है कि मैंने हमेशा मानव से पहले तुम लोगों के बारे में सोचा है। और ये मैं जताया सुना नहीं रही, ये मेरा फर्ज है जो मैं आगे भी निभाऊंगी। मैं लीला भाभी की तरह बड़े घर की बेटी नहीं हूँ, नहीं बेबी विन की तरह इतनी पढ़ी लिखी हूँ या गुड़िया की तरह होशियार। समझ थोड़ी कम है मुझे, लेकिन मेरी इज्जत नहीं है ऐसा नहीं है। आपने मुझे सबके सामने पागल कहा। घर में मुझे ढबू बुलाओ, स्लो बुलाओ। लीला भाभी तो बरसों से मुझे कछुआ छाप बुलाती है ना, और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो मेरा अपमान नहीं अपनापन है। लेकिन बाहर सबके सामने मुझे पागल बुलाया जाएगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जबकि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। कसूर हो, मेरी हंसी उड़ाई जाए तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जब कसूर ना हो तब नहीं। सॉरी, मैं आप सबको माफ नहीं कर पाऊंगी। खामखा शक कर रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कब से लग रहा है कुछ पक रहा है। माँ, क्या इतना अविश्वास करेंगे हम अपने बच्चों पर? क्यों झूठ बोलेगा ये हमसे? हाँ, क्या यही सीख दी है हमने अपने बच्चों को? बाप, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी। आपको ना शक करने का रोग सा हो गया है। बा, क्या हुआ बा? मुझे शक करने की बीमारी नहीं है लीला। मैं कुछ समझी नहीं बा। तू समझी नहीं, इसीलिए तो बात यहां तक पहुंची। मुझे सुना रही थी ना तू कि अपने बच्चों पर इतना विश्वास? तेरे ही बेटे ने धूल झोंकी ना तेरी आंखों में। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बा कि ऐसा होगा। लेकिन मुझे तो कब से लग रहा था कि कुछ पक रहा है, लेकिन मेरी बात को शक की बीमारी बोल बोल कर मुझे चुप करा दिया।
ये जो मैं कभी कभी सख्ती बरतती हूँ ना, वो सही होती है। बीमारी मुझे नहीं, तुम लोगों को है, मेरी सख्ती को शक की बीमारी समझने की। काश मैंने अपने दिल की सुनी होती तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। बाप, मुझे तुम दोनों में से किसी की शक्ल नहीं देखनी। निकलो यहां से। हमें माफ कर दीजिए। क्या फायदा माफी मांग के? अपने ही घर में किसी पराये के सामने सर झुकाकर माफी मांगनी पड़ी मुझे। मेरा स्वाभिमान, आत्मसम्मान सब टूट गया। अपने परिवार के भले के लिए चलो वो भी कर लो, किसी के पैर पड़ने पड़े वो भी पढ़ लो, लेकिन मेरे संस्कारों को झुठला दिया तुम लोगों ने। परशुराम जी ठीक ही कहते थे, थप्पड़ मुझे तुम लोगों को नहीं, अपने आप को मारनी चाहिए। क्या क्या हट जाओ, बस। पड़ गई कलेजे को ठंडक, बस जाओ यहाँ से। आप कहा ना जाओ यहाँ से, वरना कुछ कर बैठूंगी। लीला इनसे कहे चली जाए। सुबोध भाई, हेमल भाई, आप इस वक्त जाइए यहाँ से। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। कोई मेरे सामने मत आना, बाकी सबसे भी कह देना। मस्त आइडिया हो गया। पर अंत का सामने से ही फोन आ गया। अभी मैं गट्टू केक को देख पाऊंगा। ओ बाबा, जैसे कृष्णा भिखारी। गरीब को कुछ खाना दे दो बाबा, सुबह से एक दाना भी खाने नहीं मिला है बाबा। लुच्चा, तू हमेशा ऐसा ही बोलता है ना, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी, कभी भी। सुबह से एक दाना भी खाने नहीं मिला है बाबा, खाना दे दो बाबा। तो मेरी बात बोलती है, ये लो 5 रुपए, आज है ना मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी बात ऐसा बोलती है कि जब भी बहुत खुश होता है ना, तो गरीब को कुछ देना चाहिए, तो दुआ मिलती है। तो अभी तो मैं ना गट्टू की के नाम से दुआ देना। हाँ, वो मेरी बेटी हो गट्टू की। तो तुम ऐसा बोलो कि ओ ऊपर वाले बाबा, गट्टू की को आशीर्वाद दे दो बाबा, सुबह से एक भी आशीर्वाद नहीं मिला है बाबा। बोलो। ओ ऊपर वाले बाबा, गट्टू की को आशीर्वाद दे दो बाबा, सुबह से उसको एक भी आशीर्वाद नहीं मिला है बाबा, आशीर्वाद दे दो बाबा। ओ बाबा, ड्राइवर। ओ बाबा। गट्टू जी। अरे जय श्री कृष्ण लेडीज। जय लेडीज, तुमको भी मालूम है वो परंज पे के घर पे जाने का शॉर्टकट इधर गार्डन में से है वो? क्या? वो अरे हाँ शानी, तुम सुबह को गार्डन में क्यों नहीं आई? मैं आई थी गट्टू जी, पर आपके साथ कोई और भी था, शायद आपके बड़े भाई। हाँ, वो प्रवीण भाई को देख लिया तुमने? आप आइए मेरे साथ। गट्टू जी, आपने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया? मैंने नहीं बताया, मैं सच्ची बोलता हूँ। लेकिन उन लोग ने ना मस्त आइडिया करके मालूम कर लिया कि मैं तुमसे मिलता हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? हाँ, उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है तो मुझसे मिलने की जरूर कोशिश करेंगे, है ना? जय श्री कृष्ण परंज पे। सुनो, तुमने सुबह गार्डन में प्रवीण भाई और बाकी साथ में वो इंस्पेक्टर परंज पे को भी देखा था। इंस्पेक्टर? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया है। मुझे पता था सुबह तुम बच्ची से मिल नहीं पाई हो, तो पूरे दिन में तुम एक बार तो गट्टू से मिलने की कोशिश जरूर करोगे। आप झूठ बोल रहे हैं। गट्टू जी छोड़िए ना मुझे।
मेरी बात सुनो। तुम्हारी बच्ची मेरे घर पे है। गट्टू, हाथ छोड़ दो। मिलना चाहती हो अपनी बच्ची से? मैंने पहले ही कहा था कि तुम लोग गलत कर रहे हो। कहा था कि नहीं? इन लोगों को कहने से कुछ नहीं होगा प्रवीण। तुझे पहले से पता था तो आकर हमें बताया क्यों नहीं तूने? क्योंकि मैंने इन्हें कसम देकर चुप करा दिया था। मोटा भाई प्लीज आप इन्हें मत डांटिए। अरे मैं डांट नहीं रहा हूँ बेबी, मैं डांट नहीं रहा हूँ। गलती कहाँ हुई है ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तुम लोगों से तो बेवकूफी हुई ही है, लेकिन प्रवीण ने अगर समझदारी दिखाई होती तो मामला इतना नहीं बिगड़ता। पूरी सांप निकल जाने के बाद लकीरें पीटने से कुछ नहीं होगा मोटा भाई। अब क्या करना है? तुम मत रो रिमझिम। पापा, दादी माँ को मना लीजिए ना प्लीज। नहीं मानेगी बा, मैं जानता हूँ बा नहीं मानेगी। बा का ऐसा स्वरूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो नहीं मानेगी। फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मोटा भाई। वो रिमझिम अपने घर वापस भी तो नहीं जा सकती ना अब। ठीक है, मैं बा से बात करता हूँ। ना जी ना प्रवीण भाई, आप खामखा बा का गुस्सा क्यों झेले? जी गलती हमने की है तो हम ही जाएंगे। तो बोलो, इतना कह रहा हूँ वो नहीं मानेगी, फिर भी ये तो ठीक है ना माने, पर हमें कोशिश तो करने दीजिए मोटा भाई। पर हम तो जानते भी थे कि ये नौबत आएगी। सुबोध भाई ने सही कहा, हम जानते थे फिर भी हमने ये गलती की, तो हम ही भुगतेंगे। बा हमें फांसी पे तो नहीं चढ़ा देंगी ना? ये देखो अभी भी तेवर नहीं बदले इसके। गुड़िया भाभी आप बा से शांति से बात करना। बात शांति से ही करूंगी। और इंजिम प्लीज तू रोना बंद कर और ठंड रख, सब ठीक हो जाएगा। परांज पे का फोन? हाँ बोल परांज पे। प्रवीण, गट्टू की मां मिल गई है। हाँ तू अभी के अभी इसी वक्त मेरे घर पे आ जा। अभी नहीं आ सकता मैं, हमारे घर पे महाभारत छिड़ी है। अरे प्रवीण, हमारा मिलना बहुत जरूरी है और बच्ची की माँ को लेके मैं वहां नहीं आ सकता। एक काम करना, बच्ची की माँ को कल बुला ले, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकता। प्रवीण भाई, हाँ? बच्ची की माँ मिल गई? हाँ। तो फिर आप जाइए ना। प्रवीण भाई ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ लेंगे। आप बेझिझक जाइए और परांचो भाई साहब से मिलकर आइए। तो ये भी जरूरी है ना? हाँ परांच पे, मैं आ रहा हूँ। हाँ हेलो पापा। क्यों फोन किया यहाँ बेटा? इतना बड़ा तमाचा मारा मेरे मुंह पे, मेरी इज्जत उछाली सबके सामने। अब क्यों फोन किया? अब और भी कुछ करना बाकी है क्या? पापा आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं बेटा, अब सब खत्म। तूने साबित कर दिया है कि तेरे अंदर तेरी माँ का खून है। अरे मैंने अपने से ज्यादा भरोसा किया तुझ पर और तूने। अब मैं किस पर भरोसा करूं? पापा पापा प्लीज। और बेटा इस गलतफहमी में नहीं रहना कि वक्त रहते मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुझे माफ कर दूंगा। तेरे दिए जख्म को मैं जिंदगी भर हरा रखूंगा। पापा पापा क्या हुआ? तो अब बा को मनाए बगैर और कोई चारा नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।